हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द टीचर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जीएस पे भी हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालता रहूँगा, तो उस फॉर्मेट में आज मैं पहले वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ आपके लिए, जिसमें आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरल स्टडी से जो क्वेश्चन आते हैं, उनको अटैम्प्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 22 जुलाई 1947। तो आई एम श्योर जो लोग काफ़ी समय से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शायद पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है बी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 की हमारी संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हो गया था। इसी के साथ दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन को देखिए, 26 नवंबर 1949। इस दिन को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। ये ऐसे कह लीजिए कि उसे अंगीकृत किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, और 1950 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? आप सभी जानते होंगे कि पानीपत में 3 मेजर वॉर्स हुए हैं या बैटल्स हुए हैं, और जिनमें से पानीपत का पहला युद्ध हो गया, पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया, पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 में। 1526 में ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। उसके बाद में पानीपत का दूसरा युद्ध में मैं आपको बता देता हूँ, इसी में ही है। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 1556 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था, तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था अकबर और विक्रमादित्य हेमचंद्र के बीच, जिसे हेमू भी कहा जाता है। और जो तीसरा युद्ध था पानीपत का वो हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो SC ST के वर्ग के लोग थे, उनके लिए एक अलग से, ये कह लीजिए आरक्षण की या फिर कह लीजिए कि इलेक्शन की एक अलग व्यवस्था करने के लिए उन्होंने एक बिल पेश किया, जबकि गांधी जी इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे। और इस एक मुद्दे को लेकर के उन्होंने अनशन अपना जारी कर दिया यरवड़ा जेल में, जो कि मुंबई में है। तो वहाँ पे गांधी को यरवड़ा जेल में अनशन करते देख जो अंबेडकर थे उन्होंने गांधी को अपने, जो कि अंबेडकर जो SC ST को लीड कर रहे थे, उन्होंने गांधी के साथ 1932 में जाकर के एक समझौता कर लिया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें और कोई ऑप्शन काम का नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, ठीक है, एज पर साइज के हिसाब से। और भारत का सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? अब यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल, एक सेकेंड, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो आई एम श्योर ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते होंगे विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ अदर ऑप्शंस जो हैं उन पे ध्यान दे लेते हैं। तो 1 मई को अभी जो गया है वो तक क्या था? 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, और 2 अक्टूबर को तो आप सभी जानते होंगे कि गांधी जयंती होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे ही बीजेपी सरकार पावर में आई थी तो उन्होंने 2014 में ही इसे लॉन्च कर दिया था। 2014 में जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है शुरू की गई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई 1962 में, जब चाइना ने हम पे अचानक से वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तब 1962 में जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उस वक्त पे पहली जो है नेशनल इमरजेंसी जो है घोषित की गई। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन है हमारे पास कि 1962 में हमारा जो पहला इमरजेंसी घोषित की गई, और 1975 में इंदिरा गांधी ने जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित की थी। और उस वक्त पे हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो थे उस वक्त पे हमारे राष्ट्रपति थे। 1977 में जो है एक्चुअली जो नेशनल इमरजेंसी है वो ख़त्म की गई, और 1972 में भी हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था तो इमरजेंसी चल रही थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो संविधान के आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 में हमारे निर्वाचन आयोग का पूर्णतः उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 52 के बारे में भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 324 तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अनुच्छेद 52 जो है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उल्लेखित किया गया है, और अनुच्छेद 148 के अंदर हमारा क्या दिया गया है? 148 में दिया गया है हमारा कैग से संबंधित जो है जितने भी है जो, और कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि लेखा जोखा संभालता है इंडिया में जो फाइनेंसेस है वो संभालते हैं। उसके बाद में अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 124 में। अब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? अगर एलिमेंट की बात की जाए तो ऊपरी सतह पर यानी कि जहाँ हम रहते हैं, तो ऊपरी सतह पर एलिमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर एलिमेंट नहीं दिए गए हैं, कोई धातु पूछी गई है, मेटल पूछी गई है, देन आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम। ठीक है, अबंडेंट मात्रा में पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम। तो आई एम श्योर गाइज आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, और एज़ पर आई से कि मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालता रहूँगा जीएस और इंग्लिश के। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे आपका रिस्पांस जो है पता चले। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।